फ्रेंड्स, मंडे को मार्केट में मचने वाला है बड़ा वाला कोहराम। ये आपने मेरे मॉर्निंग के मैसेज को पढ़ के समझ लिया होगा, क्योंकि ओवरनाइट डाउन जो है -2.77% की जो है क्लोजिंग दी, यानी कि तकरीबन 950 पॉइंट। तो ये फॉल जो है कंफर्म कर चुका है कि मंडे मार्केट में बड़ा गैप डाउन होगा। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए जिन्होंने कॉल लॉन्ग करके गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एपी ऑलवेज डेटा के साथ बात करता है, और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। 1,12,000 क्वांटिटी रिटेल ट्रेडर जो है पुट सेल किया है, 57,000 क्वांटिटी सिर्फ जो है कॉल बाई किया है। तो मोटा मोटी अगर आप ये कहेंगे तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन जो है बुल की पोजीशन उन्होंने बनाई हुई है। पुट को सेल किया है और कॉल भी बाई किया हुआ है। वही अगर इसके अगेंस्ट में देखेंगे तो एफआईआई बियर साइड में है। इस डेटा को हम लोग बिल्कुल राइट वे से जो है एनालाइज करेंगे जस्ट थोड़ी ही देर में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है एपी के यूट्यूब चैनल पे हैं, जहां पे हम आपको डेली जो है 3 स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है पिन पॉइंट का लेवल देते हैं। ये जो शुरुआत हुई है ये आपको मैंने फ्राइडे को जो है ट्रेडिंग सेशन में बता दिया था विथ चार्ट, और मैंने एक ही चीज बोली थी दोस्तों कि जिसके पॉकेट और दिल में जगह है उनके लिए पैटर्न है इंडेक्स पॉसिबल नाउ बिग फॉल। और हमने जो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप वाले जो मेंबर हैं उनको बैंक निफ्टी की पुट जो है बीटीएसटी के तौर पे दी, सेम इसी टाइम पे आपको भी इंफॉर्मेशन दी एंड बाकी जो पेड वाले उनको कॉल भी दी। तो अगर किसी ने बिलीव करके पुट लिया होगा या कैरी किया होगा सेल साइड से तो उसको बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर किसी ने कुछ नहीं किया होगा, कम से कम ये मेरे मैसेज को देख के कि हाँ ईएपी का जो व्यू है बेयरिश आ रहा है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग न करूं, वो भी खुश होगा कि कम से कम उसने लॉस नहीं किया आने वाले मंडे में। तो उम्मीद है कि आपने फॉलो किया होगा मेरे व्यू को। अगर फॉलो किया है तो एंजॉय करेंगे, नहीं किया तो अभी से स्टार्ट कर देंगे फॉलो करना। और अगर आपने अभी तक अपने आप को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। नोटिफिकेशन दोस्तों जरूर ऑन कीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, सो डेट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की ट्रेड की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो कि जिन लोगों को भी ईएपी की तरफ पिन पॉइंट की एनालिसिस करनी है वो लोग नेक्स्ट बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 25 मई से नेक्स्ट बैच है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं मंडे की ट्रेड की वीडियो को और करते हैं डेटा को एनालाइज, जानने की कोशिश करते हैं मार्केट में मंडे को कैसे बचेंगे जिन लोगों ने कॉल को लॉन्ग किया है। लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको बताऊंगा रामबाण इलाज कैसे आपको बचना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लोजली जो दोस्तों है डेटा को जो है यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर जो है क्लाइंट ने 7,000 क्वांटिटी जो है कल ऑलमोस्ट जो है सेल किया है। इंडेक्स कॉल जो है 57,000 क्वांटिटी करीब जो है लॉन्ग है। इंडेक्स पुट सेल है 1,12,000 और स्टॉक फ्यूचर बाई है 74,000। कंप्लीट इनकी बुलिश पोजीशन है। वही एफआईआई की पोजीशन जो है कंपेयर टू क्लाइंट सम हेज के साथ जो है पोजीशन है, लेकिन मोटा मोटी जो है बेरी साइड आ रही है। कैसे देखिए, इंडेक्स फ्यूचर 4,000 लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल 57,000 लॉन्ग है और इंडेक्स पुट 62,000। अभी कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो M2M देख के ये लग रहा है कि इनकी पोजीशन बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इनके पास पहले से पुट बहुत ज्यादा होल्ड है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे। प्रो की देखिए, ये सिंगल लाइन इकलौता ऐसा प्राणी है जो मार्केट को एक साइड से रोक लेगा। इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है 6 से 21 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल जो है सेल किया है 1,15,000 क्वांटिटी और इंडेक्स पुट बाई किया 45,000 और स्टॉक फ्यूचर बाई है 22,000। बाकी डीआई की पोजीशन बहुत ज्यादा होती नहीं है। 34 के साथ इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और इंडेक्स पुट लॉन्ग है 35, यानी कि कटपिट के हो गया 0। और स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है, 79,000 क्वांटिटी सेल ऑफ किया है। तो अब हम लोग बात करते हैं उस डेटा की कि कहाँ पे हमने बोला आपको कि इंडेक्स पुट एफआईआई के पास ज्यादा मात्रा में पड़ी हुई है। आपको पता है कि ये जो पोजीशन होती है लास्ट के 3 दिनों का जो M2M बचता है हमेशा हम उसको रीड करके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स पुट में देखेंगे तो यहाँ पे एफआईआई के पास जो है 2,77,000 दोस्तों पुट है और वही क्लाइंट के पास देखिए 3,44,000 पुट सेल है ना मजे की बात। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि याद रखिएगा जब भी क्लाइंट जो उसकी पोजीशन है 2.80 के ऊपर क्रॉस करती है उसके अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में मार्केट में बहुत डायरेक्शनल मूव आती है। एग्जांपल के लिए अगर इनके पास पुट सेल है 2,80,000 के ऊपर तो मार्केट में बहुत अच्छी क्वांटिटी अच्छी डायरेक्शन के साथ सेलिंग आएगी और आप मंडे को ये देखोगे। फ्राइडे को ट्रेलर था, मंडे को पिक्चर आएगी। तो क्लाइंट यहाँ पे देखिए डेटा को जो है बिल्कुल पिन पॉइंट एनालाइज करते हैं। क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है 64,000, डीआई के पास 50,000 सेल है, एफआईआई के पास 27,000 सेल है और प्रो के पास 13,000 लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल क्लाइंट के पास 28,000 लॉन्ग है, डीआई के पास 939, एफआईआई के पास 1,27,000 लॉन्ग है और प्रो के पास 1,56,000 शॉर्ट है।
क्लाइंट पुट सेल करके बैठा है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी 3,44,000। अब कितने लोग कटेंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। DI के पास 22,000 क्वांटिटी जो है पुट लॉन्ग है और FII के पास 2,77,000 और यहाँ पे जो है 1,27,000 जो है कॉल लॉन्ग है। तो मोटा मोटी इनके पास 1 लाख जो है पुट अभी भी इनके पॉकेट में होल्ड है। इन्होंने यहाँ पे कॉल लॉन्ग इसलिए की है कि इन्होंने पोजीशन को जो है हेज करके बनाई हुई है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो बेयरिश वाली है। पोजीशन बेयरिश है, बाकी अपने इंश्योरेंस के लिए इन्होंने दूर वाली जो है कॉल भी खरीदी है। अब इसके बाद आपके पास प्रो का जो डेटा वो भी आ चुका है कि इनके पास जो पुट है वो 44,000 क्वांटिटी लॉन्ग है और इंडेक्स कॉल भी शेल है। तो इन्होंने तो कॉल को शेल कर दिया, पुट को बाई किया है। कंप्लीट वन साइडेड बेयरिश है। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर में जो है लॉन्ग जो होल्ड कर रहा है, बुक नहीं कर रहा अभी भी 1,34,000। DI 1,64,000 है शॉर्ट इनके पास। अब FII के पास जो है 1,10,000 लॉन्ग है और प्रो के पास जो है 1,89,000 जो है स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। डेटा दोस्तों ये सजेस्ट कर रहा है कि कंप्लीट बेयरिश है। अब मार्केट को जो है प्राइस एक्शन देखने के बाद हमें ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये टाइम बताएगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमें किस हिसाब से मार्केट को प्ले करना है ताकि हम अपने लॉस से बचें। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपने कॉल को लॉन्ग कर लिया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इमीडिएटली जैसे ही मार्केट खुलता है सबसे पहले तो जो प्रीमियम बचा है उसको लेके निकल लीजिए। उसके बाद आपने जितने प्रीमियम की कॉल बाई की है, जैसे ही मार्केट एक गैप डाउन लेके एक थोड़ा सा ऊपर आता है ट्रैपिंग के लिए, उस ऊपर आने के बाद जब मार्केट नीचे फिर वहाँ से जाना स्टार्ट करेगा, उस समय आप डबल क्वांटिटी से पुट को एंटर कीजिए और ट्राई कीजिए कि प्रॉफिट मेजर डिप लेवल पे बुक कीजिए। यही एक वे है जिससे आप अपने लॉस को बचा सकते हो। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे कि चलो मैं छोड़ देता हूँ मार्केट में और एवरेज आउट करूँगा, तो एवरेज आउट मत करना, क्योंकि बड़ा लेवल टूटने वाला है मंडे को। लेवल क्या है अभी हम आते हैं इंडेक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कल की जो कॉल है वो है गुजरात गैस, जिसको हम लोग शेल करके चल सकते हैं 477 के नीचे। SL होगा 487 और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम लोग ऑप्शन का भी डेटा एनालाइज करेंगे और ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे आइसर मोटर को हम लोग कल सेल करके चलेंगे मंडे को 2610 के नीचे। SL हम मेंटेन करेंगे 2630 का। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर रनअप हुई है। रिजल्ट जो है बिल्कुल ऑन द वे है 4 मई को, तो सम प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। तो कल एक लेवल है, अगर 2310 वॉयलेट होता है इसके नीचे खुलता है गैप डाउन के साथ, तो 2323 का ऐसा है 13 पॉइंट का, हम शेल करके चल सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो तो @equity advance है, जरूर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइव अपडेट जैसे मैंने अभी दिखाया वो आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों रेजिस्टेंस है 36,500 और अब जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 34,255 का। ये बड़ा सपोर्ट है। छोटा सपोर्ट आपका 35,430 भी है, ठीक है, यानी कि ऐसे 500 पॉइंट नीचे, और उसके बाद अगेन 500 पॉइंट पे एक सपोर्ट है। अब कौन सा पैटर्न बन रहा है ये तो मैंने आपको जो है ऑलरेडी जो है शेयर करके दे दिया। इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं आपको मैंने बताया भी है, और ये पैटर्न बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है फॉर्म हो चुका है और इसका ब्रेकडाउन जैसे गैप डाउन होगा वैसे हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों टारगेट बहुत तगड़ा बन रहा है, 32,000 33,000 के करीब टारगेट आ रहा है, यानी कि यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट की जो है बैंक निफ्टी में गिरावट दिख रही है, ठीक है, जो कि लंबे समय पर हमें देखने को मिलेगी। अब मंडे के लिए पिक्चर बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, गैप डाउन होगा। जिन्होंने पुट बाई किया, जो हमारी पेड कॉल को बाई किए थे कॉस्मोफिट पे, वो तो प्रॉफिट एंजॉय करेंगे ओपनिंग के साथ। जिन्होंने टेलीग्राम पे व्यू को फॉलो करके पुट लिया या शॉर्ट करके गया वो भी एंजॉय करेंगे। बाकी रेस्ट जिन्होंने जो है कॉन्ट्रा लिया हुआ है, कॉल लिया हुआ है, जो हमें फॉलो नहीं करते, उनके लिए मैंने व्यू स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको इमीडिएटली ओपनिंग के साथ अपने कॉल को क्लोज करना है और डबल क्वांटिटी के साथ पुट को एंटर करना है, ताकि एटलीस्ट कम से कम कुछ लॉस तो आप रिकवर कर पाओ। इसके बाद हम लोग ऑप्शन के डेटा को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसोलिडेटेड डेटा देखें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में जो है कॉल सेलर जो खड़े हैं वो आपके खड़े हैं 8,56,000 और पुट सेलर मात्र 4,91,000, यानी कि मोटा मोटी डबल का फासला हो चुका है। पहले 70-30 का चल रहा था, अब कॉल सेलर सीधे जो है डबल पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेलिंग हुई है एक्सेप्ट ऑफ 35,400, ठीक है। पुट सेलिंग देखिए तो पुट सेलिंग सम स्क्वायर ऑफ हो रही है यहाँ से 36,200, 36,300, और ये सारे बिल्कुल लास्ट में क्विक किए हैं। सम सेलिंग भी है फ्रेश में 36,500 पे। इसके बाद सबसे मेजर जो सेलिंग है वो 36,000 पे। आपका 36,000 पे जो है 44,000 क्वांटिटी खड़ी है पुट की, और 36,000 के नीचे ओपनिंग होगा तो ये सारे जो पुट सेलर है वो बैकफुट पे आ जाएंगे और इनकी जो शॉर्ट कवरिंग होगी ना वही मार्केट को और ज़्यादा नीचे लेके जाएगी। अब इसके बाद सीधे जो मेजर लेवल आएंगे 36,500 के हैं। अगर 500 टूट गया तो सीधे आपका 35,000 का लेवल है, ठीक है। 35,500 अगर आपका लेवल टूटता है
तो सबसे बड़ा जो लेवल आएगा इसके बाद 35,000, यानी कि 36,000 जैसे ही ब्रेक होगा इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 35,500 पे शिफ्ट है, और 35,500 गया तो सीधे 500 पॉइंट और गया 35,000। अब 35,000 का लेवल मंडे के लिए पॉसिबल ऐसे दिख रहा है कि 700-800 पॉइंट की गिरावट जो हो सकती है। कॉल साइड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल सेलर जो आपके खड़े हैं इमीडिएटली वो 36,500 पे हैं, और रिवर्स साइड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो खड़े हैं वो आपके 36,000 पे ही हैं। ठीक है, तो 36,000 जो है मेक एंड ब्रेक लेवल बन के आ रहा है, और 36,000 के नीचे ही है ओपनिंग बिल्कुल पॉसिबल दिख रही है। जिस हिसाब से डाउन ने क्लोज लिया है उस हिसाब से तो ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल मार्केट जो है गैप डाउन खुलेगा। अब कोविड के भी केसेस बढ़े हैं तो हो सकता है कि इसका भी नेगेटिव न्यूज़ जो है ट्रैवल कर रहा है उसका भी जो है इम्पैक्ट देखने को मिले, और इसके बाद फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट डायरेक्शन लें। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो क्लाइंट की जो है जो रिटेल ट्रेडर है उनकी सेलिंग 3 लाख के ऊपर चली गई है पुट सेलिंग, और ये मुझे बहुत कन्विक्शन देता है हमेशा कि मार्केट बहुत अच्छे से गिरेगा। अब अगर हमारे एक्सेल के डेटा को ध्यान से देखें तो आपको दोनों पोजीशन बेरिश में दिखेगी, और पुट सेलिंग जो है हाफ स्ट्राइक प्राइस पे है, और 34,300 के बाद जितने भी स्ट्राइक प्राइस है सब पे पुट बाई भरी हुई है। सब कुछ स्ट्राइक प्राइस खाली हैं जो कि बहुत बाहर के हैं 39,000 से लेके, एंड आपके बाकी बाहर वाले हैं यहाँ पे पुट बाई जो है कहीं कहीं दिख रही है। और अगर आप कॉल सेलिंग देखना चाहें दोस्तों तो शुरू से लेके लास्ट तक में 31,000 से लेके और आपके 34,000 तक ब्लैंक है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट डेटा नहीं है। इसके बाद जितने भी स्ट्राइक प्राइस आ रही है अप टू 39,900 यहाँ तक कॉल सेलिंग है। कल 40,000 भी क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है जो कि 31 एंड 39 समथिंग 32 एंड 32,500 है करके। तो ये जस्ट हेज पर्पज या जो भी बाई हो, बाकी ऑल ओवर जो डेटा है वो बेरी साइड हमें दिख रहा है। अब बात करके चलते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 17,250 और 16,885 का जो है सपोर्ट है, और 17,250 का रेजिस्टेंस है। निफ्टी में तो मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बता दिया था कि पैटर्न बना है, परफेक्ट नहीं है, और मैंने शायद आपको वीकेंड पे बताया था लाइव सेशन में कि पैटर्न तो बना है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन पैटर्न इज पैटर्न, सो वेट फॉर ब्रेकडाउन। सेम पैटर्न बना है हेड एंड शोल्डर का, और ये एक बियरिश का जो है पैटर्न होता है टॉप पे बना हुआ है। तो निफ्टी में भी जो है पॉसिबल है कि 16,800 की क्लोजिंग आई तो एक बड़ा फॉल आएगा, और मंडे पॉसिबल है कि 16,800 के आसपास ओपनिंग हो सकती है। इसके बाद निफ्टी के जो टारगेट है सीधे 15,000 वाले ओपन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें मंडे को क्या करना है, जिसके पास कॉल लॉन्ग है तो स्ट्रेटजी वही है, ओपनिंग के साथ कॉल को क्लोज कीजिए लॉस को, एंड डबल पुट में एंट्री कर लीजिए। जैसे ही थोड़ा सा राइज है, राइज के बाद जब रिवर्स मारने लगे तब कॉल की एंट्री इमीडिएटली इसलिए एग्जिट करनी है क्योंकि सबसे पहले अपने लॉस को कम करना है, ताकि जो मिले बचे ओपनिंग में ही, क्योंकि 40-50% गैप डाउन खुलता है, उसके बाद 40% सामने से गिरता है। तो एटलीस्ट जो 40% की आपकी प्रीमियम है उसको बचा लो, उसके बाद सम ऐड करके और पुट में एंट्री कर लो जब थोड़ा सा मौका मिले कि पुट की प्रीमियम थोड़ी सी गले उसमें, तब जाके, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा गेन मिले। अदरवाइज इमीडिएटली एंटर करोगे, पता चला पुट जब थोड़ा सा प्रीमियम गिरने लगेगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है उसको फॉलो करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको शेयर कर दिया। अब निफ्टी के जो डेटा को हम लोग यहाँ पे नज़र डालते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि 13,000 यहाँ पे 13 लाख जो है कॉल सेलर है, और मात्र 9 लाख जो पुट सेलर है। तो पॉसिबल है कि मंडे जो कॉल सेलर है वो सीधे डबल को क्रॉस करते हुए दिखेंगे अगर मार्केट ने 150 पॉइंट से ज़्यादा की गैप डाउन की। अब यहाँ पे 17,100 पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलर हैं, वो पे 67,000, जिसमें से 55,000 फ्रेश ऐड हुआ है। इसके बाद 1,900, 1,100, 400, फिर 400 माइनस हुआ है, फिर 160, फिर 1630 शेयरिंग जो ऐड हुई है। पुट साइड देखेंगे तो सम स्ट्राइक प्राइस पे स्क्वायर अप हुई है -200 समथिंग क्वांटिटी। रेस्ट जो है सेलिंग हुई है 5,000, 4,000, 33। तो इसमें एक जो लेवल है, एक मेजोर लेवल दिख रहा है, वो है 17,300 का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है फ्रेश में हुई है 33,000 की पुट सेलिंग। इसके बाद जो मेजोर एरिया आ रहा है वो 17,100 का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 80,000 क्वांटिटी से पुट सेल है। तो 17,100 बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। 17,100 टूटेगा तो सीधे 17,000, और 17,000 गया तो कहानी शायद ख़त्म होती हुई दिखेगी 16,800 तक। ठीक है, तो ये लेवल है। और अगर गलती से 16,800 के पास ओपनिंग हो गई तब तो ये सारे पुट सेलर जो है ना, ये मार्केट को और नीचे लेके जाएंगे। और ये और कोई नहीं, ये क्लाइंट ही सेल किया, क्योंकि आपने देखा हुआ इनकी पोजीशन 3 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। तो जितनी भी कॉल सेलिंग की पोजीशन है वो बड़े ट्रेडर की दिख रही है, क्योंकि जो HNI है वो 1 लाख के करीब जो सेलिंग है कॉल सेलिंग में फ्रेश में, और जो हमारे पुट सेलर हैं वो क्लाइंट हैं। तो आप समझ सकते हो कि बैकफुट पे कौन आने वाला है, ये आपको पता ही है। और हमेशा मैंने आपको डिस्क्लेमर में भी दिया है कि हम हमेशा बड़े ट्रेडर के डेटा को फॉलो करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने आपको
टेलीग्राम पे भी बताया और अपने पेड क्लाइंट है उनको भी जो पुट बाई दिया। उम्मीद है कि मंडे को जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर आपने फॉलो किया नहीं किया तो आज से शुरू कर सकते हैं, और अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ईएपी का जो पिन पॉइंट का व्यू है वो आप जरूर फॉलो करें। और इस टाइप के एनालिसिस अगर आप चाहते हो कि खुद से करो तो नेक्स्ट बैच 25 मई से जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं संडे के लाइव सेशन में नाइट 9 PM।